यशस्वी और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। इस समय चाहे एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया, दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी जीत को लेकर तमाम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इस बीच आज छठे चरण के मतदान हो रहे हैं। ऐसे में अब अखिलेश के एक बयान ने राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। पूर्वांचल की 27 सीटों को लेकर अखिलेश का आखिर ऐसा कौन सा बयान आया जिसने एनडीए को कर दिया है हैरान और परेशान, हम आपको दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस खास रिपोर्ट में अखिलेश की जीत। इस लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन अपने अपने चुनावी जुमले से जनता को आकर्षित करते हुए दिख रहे हैं। कहीं खटाखट का बयान राहुल गांधी के मुंह से निकलने के बाद चर्चा का विषय बन रहा है, तो कहीं तेजस्वी यादव का बयान, बीजेपी सफा चट का बयान सुर्खियां बटोर रहा है। इन सब के बीच अखिलेश यादव ने आखिरकार इंडिया गठबंधन की जीत को लेकर आश्वस्त होते हुए ऐसा कौन सा बयान अब दे दिया है जो अब मीडिया की सुर्खियां बनना शुरू हो चुका है, और साथ ही साथ ये बयान एनडीए के लिए मुश्किलें खड़े करता हुआ भी दिख रहा है। अखिलेश का वो बयान आखिर कौन सा है जिसने मचा दिया है राजनीतिक घमासान, हम दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में। दरअसल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि छठे और सातवें चरण के चुनाव में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सभी 27 सीटें जीतकर इतिहास रचने जा रहा है। छठवें चरण के मतदान आज हुए हैं, जबकि सातवें चरण का मतदान 1 जून को होना है। अंतिम चरण के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है। अखिलेश ने कहा, लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश से भाजपा की विदाई तय है। लगातार 5 चरणों के मतदान में भाजपा कमजोर हुई है। पूर्वांचल से भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया होगा। समाजवादी पार्टी, पीडीए परिवार इंडिया गठबंधन के साथ जिस तरीके से मिलकर भाजपा का सफाया कर रहा है, उससे साफ जाहिर है कि छठे और सातवें चरण के चुनाव में इंडिया गठबंधन लोकसभा की 27 सीटें जीतकर इतिहास रचने जा रहा है। अखिलेश ने आगे कहा कि भाजपा ने जनता से जितने झूठे वादे किए उससे व्यापक आक्रोश है। लोगों को अब भाजपा नेतृत्व के वादों और गारंटी पर तनिक भी विश्वास नहीं हो रहा है। भाजपा ने लोगों को टीका लगवाकर उनका जीवन संकट में डाल दिया। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि खेती बाड़ी से जुड़े लोग जानते हैं कि 10 साल में किसान सबसे ज़्यादा परेशान रहा है। किसान की आय 2 गुनी तो नहीं हुई, उत्पादन लागत बढ़ा दी गई। बिजली, खाद, कीटनाशक, डीजल, पेट्रोल सब कुछ महंगा कर दिया गया। किसान लगातार घाटे में जा रहा है। किसान को एमएसपी नहीं मिल रही है। इन्होंने ये कहा था कि किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे। न केवल आय बढ़ाने की बात कही थी इन्होंने, बल्कि यहां तक कहा था कि किसानों को हम खुशहाल बना देंगे। किसानों को खुशहाल बना करके दुनिया में जहां पर विकसित देश पहुंचे हैं, वहां पर विकसित भारत भी पहुंच जाएगा। लेकिन 10 साल में हम लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो इन्होंने जहां किसानों को धोखा दिया, जहां महंगाई बढ़ा दी, लागत बढ़ा दी, और लागत तो इतनी बढ़ाई है कि अगर हम हिसाब किताब लगाते हैं तो हमारा किसान की खेती बाड़ी आज घाटे का सौदा हो गई है। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है, तब से दिल्ली और लखनऊ के डबल इंजन आपस में टकराने लग गए हैं। अखिलेश ने कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार से परेशान मतदाता भाजपा का सफाया कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि क्यूटो वाराणसी सीट भी जनता के गुस्से से बचने वाली नहीं है, और उन्होंने ठान लिया है कि इस बार भाजपा को सत्ता में फिर से नहीं आने देना है। एक सीट के लिए मैं कहता था, वो क्यूटो जहां पर लड़ाई में है, लेकिन अब चुनाव जब बिल्कुल क्यूटो के बगल में आ गया है और जो समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है, और जिस तरीके से पीडीए परिवार एकजुट होकर के समर्थन दे रहा है, इस बार जो 2 चरणों में 27 लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, 27 की 27 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने का। जहां एक तरफ अखिलेश यादव के सहयोगी अरविंद केजरीवाल ने भी चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने की बात कही थी, उसके बाद राहुल और तेजस्वी यादव के बयानों ने राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां बढ़ा दी थी। तो ऐसे में अखिलेश के इस बयान से एनडीए गठबंधन को अब चिंता सी होने लगी है। फिलहाल 4 जून को ये साबित हो जाएगा
कि आखिरकार अखिलेश की इन बयानों में कितना दम और कितनी सच्चाई है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।